हैशटैग क्रिकमेट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो आज बेसिकली मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मोदी जी वापस आपने ये अनबैन क्यों कर दिया यूट्यूबर्स को, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो इंडिया के खिलाफ अनाप शनाप बरतते हैं, जो जिनका घर और उनकी रोटी दाल सब्जी, उनकी बीवी फैमिली के लिए बहुत सारी चीजें जो है हमारे पैसे से जाती है, वो जो हम व्यूज देते हैं, हम सब्सक्राइब करते हैं, उनकी आधे से ज्यादा यानी 70% ऑफ देयर रेवेन्यू विच कम्स इज फ्रॉम द इंडियन व्यूअर्स। जब आपने बैन किया था उनका व्यूज जो लाखों में अभी जाता है, उनका व्यूज सिर्फ हजारों में या कुछ नंबर्स में रह गए थे। आपने ये क्यों किया सर? यदि आपने किया जिसके वजह से ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स आ गए जिसका दिमाग जिंदगी में कुछ चल ही नहीं रहा। आप सोचिए उनका दाल रोटी और उनका दाना पानी जो है सर, देश के इंडिया के प्लेयर्स क्रिकेट के इर्द गिर्द ही चलता है। वो कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तभी व्यूअरशिप मिलती है, वो जानते हैं बात को। और उनके जो है जो न्यूज चैनल्स वाले, मीडिया वाले, यूट्यूब वाले, टिकटॉक तो हमारे यहाँ बैन है, तो उनके खुद के टिकटॉक, और कोई काम तो है नहीं उनके पास, ना ही इंडस्ट्री है, ना ही उनके पास फार्मिंग कुछ होती है, बट यही है कि बस इंडिया के खिलाफ जहर उगलो और व्यूअरशिप को। अब सोचिए ये बात मैंने कहाँ से कहा भैया, ये तो कमाल हो चुका है। बेसिकली दो चीजें। अब ये मैं पाकिस्तान के अहमद को क्या हो गया बेसिकली। अब सोचिए एक सोहेल तनवीर, सॉरी 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 दोस्त, शबीर अहमद और दूसरा होगा, नाम ही बोलने को मन नहीं कर रहा यार, एकदम नहीं बात करना चाहता उसके बारे में। इतनी मतलब दिमाग में इतना गुस्सा आया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा उससे बात क्यों। दैट्स कॉल्ड तनवीर अहमद। तनवीर अहमद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक आई थिंक प्रॉब्ली एक ब्रॉडकास्टर, ये वीडियो जो है ना पठान भाई ने रिलीज की थी और वो वीडियो मैं आज देखा हूँ, और देखने के बाद मुझे इतनी हंसी आ रही है कि क्या वो, मैंने सोचा कि चलो ठीक है इसके ऊपर वीडियो बनाते और बातें करते हैं कि भैया वो इंसान जिसकी कोई औकात नहीं है, वो दूसरे की औकात के बारे में पूछता तो क्या होना चाहिए। अब सोचिए उसने एक चैनल पे बैठ के उसने हमारे जो हीरो है मोहम्मद सिराज, दुनिया में मतलब आप सोचिए जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक जो हमसे खेल रहे थे, उन्होंने सिराज की तारीफ की। वहां के मोस्ट डिपेंडेबल, वो कहते हैं कि हमेशा इंग्लैंड की जो मीडिया है वो हमेशा हमें तकलीफ देती है, हमारे अगेंस्ट अनाप शनाप बकती है, लेकिन उन्होंने भी सिराज को अप्रिशिएट किया। तो भाई साहब ये गंगा नहाते तो है नहीं, पता नहीं ये तनवीर अहमद से उसके एंकर ने पूछ लिया लाइव टीवी शो के अंदर, बोला भैया ये बताओ सिराज बॉलर कैसा था, कैसी बॉलिंग की। तो तनवीर भाई साहब कहते हैं यार सिराज को ना मैं उस तरह का बॉलर नहीं समझता। अब पूछा कि भैया किस तरह का बॉलर, बोले यार एक ही जगह पे बॉल फेंकता हो, मतलब क्या है, कुछ भी तो नहीं है। अब सोचिए उस एंकर का क्या जवाब होगा। अब एंकर समझ में आ गया भैया, उसको समझ में नहीं आया वो किधर सर रखे, मतलब इंडिया से तो उसे व्यू चाहिए, लेकिन जिस तरह की बातें ना बे सिर पैर की बातें करता है ये तनवीर अहमद, और इसे क्रिकेटिंग ज्ञान बोलते हैं, क्रिकेटिंग सेंस बोलते हैं। तो उसने कहा कि मैं सिराज को उस दर्जे का बॉलर नहीं समझता। तो एंकर ने बोला भैया तो आपने किस दर्जे का समझते हो। पर यार उस दर्जे का नहीं है, वो एक ही जगह पे बॉल फेंकता रहता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। यार यू आर टॉकिंग अबाउट दैट प्लेयर हु हैज टेकन ब्लडी 23 विकेट्स इन 5 मैचेस, और आपने जिंदगी में 5 मैच से ज्यादा ओवरऑल में खेला नहीं है। विकेट के नाम पे 7 या 17 वो मुझे नहीं मालूम, बिकॉज मैंने आपको कभी फॉलो नहीं किया। मैं सिर्फ मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको जान पाया हूँ, कभी कभार मुझे अच्छी लग जाती है वीडियो देखना आप लोगों की, तो मैं देख लेता था। लेकिन जिस तरह आपने मेरे क्रिकेटिंग हीरो को बोला,
भाई उसके बाद मैंने ये भी देखा कि शुभांकर मिश्रा ने एक वीडियो बनाई। यदि वीडियो नहीं देखा तो देख लेना जरूर। मिश्रा ने बताया, उनके बारे में वीडियो बनाया, और शुभांकर मिश्रा ने इज्जत से ली, उनकी बहुत तबीयत से ली, कि बोला कि भैया, जब उनके एंकर ने पूछा सर आपका स्टैंडर्ड क्या है, तो आग बबूला हो गया तनवीर अहमद और कहने लगा मेरा स्टैंडर्ड देख रहे हो, तुम्हारा क्या। अरे भाई वो अपना काम कर रहा है, ही इज अ जर्नलिस्ट, एंड जर्नलिस्ट हैज, उसका एक ही जॉब है, वो क्वेश्चन पूछता रहेगा आपसे, उसका काम ही है क्वेश्चन पूछना, और आपका काम है जवाब देना क्रिकेटिंग सेंस में। तो आप इस तरह बातें कर रहे हो। उसके बाद शुभंकर मिश्रा ने कहा भैया, जैसे इसने बोला मुझे लगा कि भाई जो चप्पल खोल के देखूं कहाँ है, चप्पल खोल के, लेदर वाले चप्पल से बताएं कि जिस इंसान की कोई औकात नहीं, वो हमारे क्रिकेटर्स के बारे में बात कर रहा है, जिसकी पूरी दुनिया ही हमारे ऊपर चलती है, क्रिकेट कवरेज करके चलती है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट तो हो नहीं रहा, पाकिस्तान क्रिकेट को देखना कोई नहीं चाहता, क्योंकि वहां तो प्लेयर्स ही नहीं है, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। तो क्या स्टैंडर्ड है भैया आपका? तो बना दिया वीडियो। उसके बाद तनवीर अहमद ने ये सुनी, उसके बाद गाली गलौज पे उतर गया, तुम्हारी क्या औकात है शुभांकर मिश्रा, तुम्हें क्रिकेट तो आता नहीं, तुम क्या बात करोगे क्रिकेट के बारे में, मैं तो क्रिकेट खेला हूं, तुम तो। भाई साहब, तेरी औकात मत बोल। वो जितना कमाता है ना तनवीर, तो साल भर में नहीं कमा पाएगा, जितने वीडियो से व्यू से वो कमाता है ना, वो तो जिंदगी भर नहीं कमा सकता। तो भैया सोच लो, समझ लो, दिमाग में भूसा मत भरो, क्या बोलते हो समझ के बोलो। अबे तनवीर अहमद से बहुत हो गया यार, बहुत बात कर ली मैंने इसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ अगले इंटेलिजेंट बॉलर जो उनके शब्बीर अहमद है। शब्बीर अहमद ने कहा कि भाई 80 ओवर के बाद ये विकेट बॉल स्विंग करने लगा, तो शायद इन्होंने ग्रीस व्रीस लगाया है, उसके बाद इसको लैब टेस्ट में भेजो। अरे साला क्या बात करा यार, ये बात तो मैंने सुना नहीं। इस तरह की बातें उटपटांग बातें तो शायद इंजमामुल हक ने भी कहा था मोहम्मद शमी के बारे में, तो मोहम्मद शमी ने उनको करारा जवाब दिया। हालांकि इंजमामुल हक के बहुत सारे फैन फॉलोइंग है इंडिया के अंदर, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज ही इज अ ग्रेट ही वॉज अ ग्रेट बैट्समैन ऑल टुगेदर, बहुत अच्छे बैट्समैन थे, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन शब्बीर अहमद भैया क्या, जब मिंज मामूल ने कहा कि भैया उसमें उन्होंने चिप डाल दी थी, तो मजाकिया अंदाज में शमी ने कहा था कि ये बॉल उठाऊंगा, सारे बॉल्स लेकर जाऊंगा और वहां काट के दिखाऊंगा कि कहाँ चिप लगा है, भाई दिखा दो। और ये भाई साहब शब्बीर अहमद कहते हैं इन्होंने अलग ही लंबा लेट ले लिया यार, मतलब पता समझ में नहीं आते कहाँ से ये बोलते हैं कि भैया इसमें ग्रीस लग गया है, इसको लैब टेस्ट करो। भाई पाकिस्तान के भाइयों और बहनों, प्लीज इनको थोड़ी सी तो ज्ञान दे दो यार, थोड़ी सी बात करने का सलीका तो दे दो। क्या बोलते हैं इन्हें कुछ नहीं मालूम। बस तनवीर अहमद को बता दो कि भैया तुम्हें ना क्रिकेटिंग चैनल्स पे बिठाते इसीलिए हैं कि तुम इंडिया के खिलाफ जहर बोलो और तुम्हारे मजे लूट ले सारे। तू है ही बेवकूफ, और तेरा बेवकूफाना हरकत के वजह से तेरी फजीयत होती है, और तू मजे लेके लूटता रहता है और लोग तेरी फजीयत बनाते रहते। तेरा यही होना चाहिए। सो इनफैक्ट थैंक यू सो मच, मुझे और कुछ नहीं कहना उसके बारे में। वो पाकिस्तान के लोग समझे, हमें क्या करना है, हमारे पैसे से तू जी रहा है यार, और क्या चाहिए तू। तो मोदी जी से तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हो सब इनको और बैन कर दो। ये पता नहीं दूसरे दूसरे नाम से चैनल खोल के बैठे हैं, इनको बैन करो, अभी बैन करो मोदी जी, अभी बैन करो।